दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टुनटुन यादव को भोजपुरी इंडस्ट्री के जातिवाद का पिता कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो क्या नाचो मैं? नहीं। दोस्तों, आप सभी मेरा इतना सा बात सुनने के बाद बोलेंगे कि टुनटुन यादव के अलावा और भी जितने सिंगर हैं सभी जातिवाद पे गाना गाते हैं। बात तो सही है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन जातिवाद टुनटुन यादव के आने से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम ना के बराबर था। इतना ज्यादा कोई नहीं गाता था, जो भी गाना गाता था एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल ना के बराबर जातिवाद पे गाना आ रहा था पहले। लेकिन जब से इसकी इंडस्ट्री में एंट्री हुई तब से इसने लगातार जातिवाद पे गाना गाया अपना चेहरा चमकाने के लिए, और उसका नतीजा ये निकला कि छोटे बड़े जितने भी कलाकार हैं सभी अपने अपनी जात पे गाना गाने लगे। और जब ये जातिवाद नामक बारूद फैल गया तो फिर मीडिया वाले लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। लेकिन ये भोजपुरी गाना जातिवाद तक तो ठीक था, लेकिन जब ये भक्ति सॉन्ग भी जातिवाद में गाने लगे ये लोग, तो अब समझो कि ये लोग धर्म को भी बांटने का काम करने लगे हैं। एक कमेंट हमने देखा था फेसबुक पे कि एक यादव लिखे थे कि श्री कृष्ण भगवान को कोई भगवान मानता ही नहीं, सिर्फ हम यादव लोग ही लिखते हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो भाई मैं भी उसके उत्तर में लिखा कि जब किसी भी बवाल पे तुम लोग बोलते हो कि मैं श्री कृष्ण के वंशज हूँ, मैं श्री कृष्ण के वंशज हूँ, सिर्फ यादव लोग बोलते हैं, तो और कास्ट उनको भगवान कैसे मानेंगे? ये तो जातिवाद वाला हो गया ना भाई कमेंट। लेकिन दोस्तों, इससे पहले इतना कुछ हुआ था वो सब जाए भार में, लेकिन इस सावन के महीने में भक्ति गाने को जातिवाद में नहीं बांटना चाहिए था। अगर कोई भी मगन होकर जा रहा है बाबा के पास और उसको रास्ता में ये वाला गाना सुनाई देता है तो ये गाना सुनने के बाद उस भक्त को कितना बुरा लगेगा ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है, बाकी आप लोग अपना ओपिनियन प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले नए अपडेट के साथ। लेकिन आप सभी लोग को आप सभी लोग से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप ऐसे जाति सूचक गाने को प्रमोट ना करें, ना सुने। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।